नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री महाकाल लोक टीवी। आपके साथ मैं हूं प्रियंका। खबरों में रुक करने से पहले कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी देशवासी व प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए रुक करते खबरों की ओर। खबर मध्य प्रदेश के उज्जैन से है, जहां श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर कालों के काल बाबा महाकाल के दरबार में होने वाली भस्म आरती को देखने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे। महाकालेश्वर मंदिर में सुबह 2:30 बजे भाद्रपद कृष्ण के पहले सोमवार को बाबा महाकाल की भस्म आरती धूमधाम से की गई। इस दौरान बाबा महाकाल का श्री कृष्ण स्वरूप में श्रृंगार भी किया गया, जिसका लाभ हजारों श्रद्धालुओं ने लिया और फिर श्रद्धालुओं ने दर्शन कर जय श्री महाकाल का उद्घोष किया। वहीं भगवान महाकाल की नगरी में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व पर शहर के प्रमुख मंदिरों में महाकाल मंदिर, गोपाल मंदिर, सांदीपनी आश्रम और इस्कॉन मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर भक्तों की भीड़ उमड़ी। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा और एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव सहित मंत्री ने महाकाल मंदिर सहित सांदीपनी और गोपाल मंदिर के दर्शन किए। भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि इस बार सूर्योदय के समय 5:15 से मध्यरात्रि 2:20 तक रहेगी। महर्षि सांदीपनी आश्रम के मुख्य पुजारी पंडित रूपम व्यास ने बताया कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव पर विशेष रूप से भगवान की पाठशाला को कागज के रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया है। आप सभी को जय श्री कृष्ण और हमारे सांदीपनी वंश परंपरा परिवार की ओर से आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक हैं जो देख रहे हैं उन्हें हम जन्माष्टमी की बधाई देते हैं। ये वो पावन पवित्र स्थान है, भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली महर्षि सांदीपनी ऋषि का आश्रम है। यहाँ भगवान कृष्ण 64 दिन में 64 विद्या 16 कलाओं का ज्ञान प्राप्त किया, उसके बाद ही वो योगेश्वर कहलाए। तो आज हमारे जो प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, जो कि पिछले 22 वर्षों से वो यहाँ पर जन्माष्टमी का पर्व मनाते आ रहे हैं, इस बार भी रात को 10:30 बजे वो यहाँ पर पधार रहे हैं। उन्हीं के कर कमलों से भगवान का यहाँ अभिषेक पूजन किया जाएगा और भगवान की महाआरती की जाएगी। बड़ा हर्ष का दिन है, बड़ा सौभाग्य भी है कि आज जन्माष्टमी भी है। और आज का दिन जो माँ छिपरा बहुत तेज़ से स्पीड में बाढ़ भी हुई नहीं, फिर भी महाकाल की यात्रा जो लगातार भाद्र मास की पहली यात्रा है, आज सोमवार दिन है, तो इसलिए हजारों लाखों करोड़ों में जनसंख्या, फिर भी इस इतनी बारिश 3 दिन से लगातार बारिश भी हो रही, छिपरा माई तेज़ से बढ़ रही, फिर भी श्रद्धालु लोग जो महाकाल की नगरी में उपस्थित हुए और हमारे माननीय मुख्यमंत्री भी आज जन्माष्टमी उज्जैन में पधारेंगे, मनाएंगे और हर मंदिरों में लगातार पूजाएं पाठ शुरू हैं। हमारा भी सौभाग्य, उज्जैन हम भी पधार गए सब लोग और यहाँ पे काफ़ी लोग आए हैं। जन्माष्टमी हम भी आश्रम पे मनाएंगे। दर्शन वगैरह बहुत अच्छे हुए और हम लोग तो उज्जैन से ही हैं तो आते रहते हैं। बाकी जो बाहर से यात्री आए हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा कार्यक्रम आयोजन किया गया है और बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं, मज़ा आता है। और सांदीपनी आश्रम में हमारे श्री कृष्णा ने शिक्षा ग्रहण की थी, तो उस हिसाब से सारी चीज़ें अंदर बताई गई हैं। यहाँ पर जन्माष्टमी के लिए अच्छा पर्व मनाया जाता है और हम लोग बेसिकली उज्जैन से ही बिलोंग करते हैं, तो 200 सालों से यहाँ प्रथा चली आ रही है कि यहाँ हर जन्माष्टमी को अच्छे तरीके से सेलिब्रेशन किया जाता है। शिक्षा स्थली यानी गुरुकुल उज्जैन भोले बाबा महाकाल की नगरी में, क्योंकि जैसा आप सभी जानते हैं कि भगवान कृष्ण की शिक्षा दीक्षा संदीपन गुरु के आश्रम में उज्जैन में हुई थी। मैं सुबह ब्रज में था, मथुरा की धरती से आया और मैं भगवान कृष्ण की जन्मस्थली से उनके गुरुकुल उज्जैन में पहुंचा हूं। राजस्थान सरकार और मध्य प्रदेश सरकार ने मिलकर श्री कृष्ण पथ बनाने की घोषणा की है।
चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। हर साल की तरह इस साल भी उज्जैन के फ्रीगंज स्थित छोटे गोपाल मंदिर से पालकी निकाली गई, जिसमें यादव समाज के लोग मौजूद रहे। इस वर्ष समिति के अध्यक्ष मुख्यमंत्री के भाई नारायण यादव ने सभी को कृष्ण जन्मोत्सव की शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि उज्जैन में श्री कृष्ण जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। छोटे गोपाल मंदिर के पंडित सुनील यादव ने बताया कि यात्रा यादव समाज की ओर से निकाली गई है, जिसमें भारी संख्या में लोग शामिल हुए। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मेरी अपनी ओर से पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बधाई, मंगल कामना। मंगल तिथियों के आधारित ये जन्माष्टमी हम सबके लिए जीवन में मंगल ही मंगल करे। जाने अनजाने हमारे मुंह से शुभकामना निकलती है। शुभकामनाएं सामान्य दिनों के लिए होती है। जो हमारे व्रत, पर्व, त्योहार ये मंगल तिथियों के आधार पे है। खगोलीय घटनाओं से मंगल तिथियों का जो अनुकूलता बनती है, उसमें ऐसी अद्वितीय घटना घटती है। जैसे आज रोहिणी नक्षत्र है और अष्टमी तिथि भाद्रपद की, ऐसे में 12 बजे भगवान का प्राकट्य, ये अलौकिक घटना 5100 साल पहले हुई। मेरी अपनी ओर से भगवान कृष्ण का पूरा जीवन हम सब के लिए अनुकरणीय है। जीवन में किसी से घबराना नहीं, सदैव धर्म मार्ग पे चलना, वीरता धारण करना, दयालुता रखना, गोपाल गाय का पालन करना, अपने जीवन में जो पाए वो बांटने की हिम्मत रखना। मेरी अपनी ओर से पुनः एक बार सबके प्रति मंगल कामना, बधाई। ये सुबह भी यात्रा निकाल रहे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के भाई नारायण भैया यादव, अध्यक्ष यादव समाज के, और रात को 12 बजे यहाँ पर महाआरती होगी छोटा गोपाल मंदिर में, और प्रसादी वितरण होएगा। परंपरागत अनुसार 90 साल का मंदिर है। मेरे दादा बाल द्वारा निर्मित माता प्रसाद जी द्वारा निजी मंदिर होकर यहाँ पर महाप्रसादी और हजारों संख्या में दर्शनार्थीगण मौजूद रहेंगे। भगवान के जन्मोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सारे से। खबर उज्जैन से है, जहां गणेश उत्सव पर 350 श्री गणेश प्रतिमा का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। लोकमान्य तिलक गणेश उत्सव समिति ने मिट्टी के गणेश बनाने की तैयारी तेज कर दी है। लोकमान्य तिलक गणेश उत्सव महाआयोजन समिति के द्वारा प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी गणेश चतुर्थी के अवसर पर नगर की पंजीकृत संस्थाओं को निःशुल्क गणेश की 350 मूर्तियों का वितरण किया जाएगा। लोकमान्य तिलक गणेश उत्सव महाआयोजन समिति के संयोजक अनिल जैन कालूहेड़ा ने बताया कि संस्था की ओर से मिट्टी के गणेश बनाकर 350 जगह पर विराजमान किए जाएंगे। साथ ही स्कूल, कॉलेज और रजिस्टर्ड संस्थाओं से भी मिलकर मिट्टी के गणेश घर घर पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। आध्यात्मिक दृष्टि से गणेश जी की वंदना का पर्व गणेश चतुर्थी से प्रारंभ होने वाला है, और मान्यता अनुसार गणेश जी का जो स्थापना अवसर रहता है वो सिर्फ और सिर्फ मिट्टी से निर्मित गणेश जी की स्थापना कर पूजन की जाना चाहिए। उसी को ध्यान में रखते हुए लोकमान्य तिलक महाआयोजन समिति के द्वारा विगत 15 वर्षों से लगातार नागरिकों के बीच जाकर ये पर्यावरण का संदेश दिया जा रहा है। उसी क्रम में हमारा मालवी परिवार है जो शहर के 350 पांडालों में स्थापित करने के लिए अपने हाथों से मिट्टी से निर्मित गणेश जी की मूर्ति का निर्माण करते हैं। लोकमान्य तिलक गणेश उत्सव महाआयोजन समिति के द्वारा लगातार मिट्टी के श्री गणेश, अभी हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री, पूर्व राष्ट्रीय संगठन मंत्री आदरणीय प्रफुल्ल आकांता जी, जहाँ पर मिट्टी के श्री गणेश जी जहाँ पर हमारे बंधुजन बना रहे हैं, यहाँ देखने के लिए पधारे हैं। और आपने ये देख करके ये पर्यावरण के क्षेत्र में हम जो काम कर रहे हैं उसकी सराहना की है। मैं प्रफुल्ल जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ और मैं आशा और विश्वास दिलाता हूँ कि पर्यावरण के भिन्न भिन्न आयाम, चाहे वृक्षारोपण का क्षेत्र हो, चाहे जल संरक्षण का क्षेत्र हो, चाहे मिट्टी के गणेश जी के माध्यम से हमारी पर्यावरण का जो क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में समानांतर काम करते करते हम विद्यार्थी परिषद के जो आदर्श लेकर के आज हम जो सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में आए हैं। तो ये मिट्टी के गणेश, ये अभियान जो है एक पर्यावरण पूरक अभियान 2014 से अनिल जी अपने विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता रहे हैं। तो
सतत इस तरह के कुछ नए उपक्रम करना, पर्यावरण पूरक करना, समाज के हित में कुछ करना, ये जो संकल्प अनिल जी का रहता है, तो उसी से ही ये मिट्टी के गणेश ये लोकमान्य गणेशोत्सव समिति के माध्यम से ये प्रारंभ हुआ और ये धीरे धीरे जन का अभियान बन गया है। अभी घर घर में जो प्लास्टर ऑफ पेरिस के गणेश जी बैठा देते, जो पर्यावरण के लिए, गणेश जी तो गणेश जी है, परंतु गणेश जी भी पर्यावरण के दृष्टि से ही उसका ये अपेक्षित है और इसलिए मिट्टी के गणेश की पूजा करना इसका एक धार्मिक आधार भी है, क्योंकि विसर्जन ये अपेक्षित है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का गणेश ये विसर्जित नहीं होता है और इसलिए जल में विसर्जित क्या होगा, तो मिट्टी के गणेश ये विसर्जित होते हैं और इसलिए वही कल्पना के साथ ये अभियान चल पड़ा। मुझे ऐसे लगता है कि उज्जैन ये मिट्टी के गणेश अभियान के माध्यम से संपूर्ण देश भर में एक जनचेतना जागृत करने में आने वाले समय में कामयाब होगा। देश में भी वातावरण बन रहा है। मैं भी पूरे देश भर में प्रवास करता हूँ। आध्यात्मिक खबर मध्य प्रदेश के धार जिले की है, जहां राजौत में हलछट पर धाकड़ युवा संघ ने धड़धीधर भगवान बलराम का जन्मोत्सव धूमधाम से बनाया। इस दौरान समाज के लोगों ने एक विशाल चल समारोह निकाला। चल समारोह की शुरुआत रानीखेड़ी स्थित जय मां विश्वेश्वरी माता मंदिर से हुई। इस चल समारोह में खाक चौक व्यायामशाला पर खाचरोत के कलाकारों मलखम पर करतूस दिखाए। इस यात्रा में मुख्य आरक्षण का केंद्र बग्गी में बैठे राधा कृष्ण के वेशभूषा में लोगों का मन मोह लिया, तो वहीं धार्मिक धुनों पर लोगों ने नृत्य किया। पीछे बग्गी में शिव पार्वती बैठे मुख्य आकर्षण का केंद्र बने रहे, तो वहीं हनुमान जी की वानर सेना साथ में चलकर शोभा बढ़ा दी। अब खबर मध्य प्रदेश के सिवनी जिले की है, जहां घनसोर विकासखंड क्षेत्र के ग्राम खेरी कला पंचायत में नहर का निर्माण कार्य किया गया था, जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। हालांकि ग्रामीणों ने भोपाल से लेकर लखनादौन विधायक और सभी जनप्रतिनिधि से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन जिम्मेदार लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि नहर से 200 से ज्यादा किसान प्रभावित हो रहे हैं। नहर रहने से लोगों के खेत पर पानी की समस्या नहीं होती थी, लेकिन नहर होने के बावजूद भी भ्रष्टाचार और गुणवत्ताहीन है और अब पुल बीच से टूट गया है, जिसमें ग्रामीण और किसान परेशान हो रहे हैं। श्री महाकाल लोक टीवी के लिए सिवनी से मुकेश साहू की रिपोर्ट। सबसे पहली समस्या सब हमारी पुल वाली है, जो कि पूरे किसानों को पानी मिलत है। वो लगभग 2-4 दिन कम रहनी तो पुल टूट गया है। 1 साल हो चुके हैं जी। और हम लोगों ने यहाँ से भोपाल तक कार्रवाई करी जी। इनके अधिकारी इनके बताए, विभाग वालों के एसडीएम साहब को बताए, मगर आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई सर। वो पुल के बारे में साहब 5 साल पहले से मतलब हमने दरखास्त दी थी, हव सुधर जाए नहीं सुधरी। जौन दिन पुल गुन होती मैं खेत में रहा था, आवाज़ आई मैं गाँव एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब और एसडीओ साहब जी एरिकेशन बारे ये सब हती। मैंने हाथ जोड़ो, मैंने को साहब आप 2 ही विभाग के अन्नदाता आए हो, तहसीलदार साहब भी और एसडीओ साहब भी। आप मैंने कहा जो पुल के बनवा दो जल्दी से जल्दी, जो कि हम किसानों को मैंने कहा बाल बच्चे पाल लिए हैं। कोई के पास 1 एकड़ ज़मीन है, वो पानी है 500 पाइप लगे, जिनकी डरी रही ज़मीन। इस 2 ही अन्नदाता आए साहब बनवा देने। तो बहुत ही मैंने कहा ऐसी कंपनी है कि आप ठेका दे दे, खर्च बन जाए, 1 साल बन जाए, पर साहब ने ध्यान नहीं दिया। भगवान के तो हाथ जोड़ तो बे ध्यान दे बे कर्मचारी के मैंने हाथ जोड़ पर हाथ जोड़ के इज्जत नहीं रखी। तो ये समय निवेदन कर रहा हूँ कि कहीं से भी जुगाड़ करवा है तो रोक बंधवा दें, तो पुल बन जाए तो सबरे गांव भर के 5 गांव की हैं। आपके क्षेत्रीय विधायक से बोले आपने कभी? अब जब आए साहब क्षेत्रीय विधायक आए, उनसे बोले, स्पॉट में जाके दिखाए, उनने तक तो बात कच्छू नहीं करे। फग्गन सिंह कुलस्ते के पास हमारे भैया गए, मैं तो नहीं गया, उनने भी कह रहे थे हम कर रहे हैं, चुनाव होगा भूल गो। 1 साल भाई जा रहे हैं, अभी तक रूई नहीं निकल रही है अधिकारी। गोपाल मंत्री जी, मैं खेरी कला ग्राम पंचायत का रहने वाला हूँ और हमारे यहाँ कम से कम 1 साल से मतलब पुल टूटा है नहर का, और वहाँ से कम 200-250 किसान मतलब पानी से वंचित है। अच्छा। सब किसान की मतलब दूसरी फसल नहीं पा रही है और हम लोगों ने यहाँ से लगा कर भोपाल तक कार्रवाई की, हमारी कोई सुनाई नहीं हुई। सबसे पहली चलिए खबरों में अब आगे बढ़ते हैं। उज्जैन में अजाक्स ने 13 मांगों को लेकर कोठी पैलेस पर
प्रदर्शन कर रैली निकाली। रैली से पहले कोठी पैलेस स्थित बाबा साहेब प्रतिमा पर अजाक्स के पदाधिकारियों ने माल्यार्पण किया। अजाक्स जिला अध्यक्ष डॉक्टर RL परमार ने बताया कि रैली में सभी कार्यकर्ताओं हाथों में बाबा साहेब की तख्ती लेकर संविधान बचाओ देश बचाओ के नारे लगाए। मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी और कर्मचारी संघ अजाक्स ने 13 सूत्रीय मांगों को लेकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान अजाक्स के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। पूरे मध्य प्रदेश में आज ही के दिन जो है अजाक्स द्वारा हर तहसील में ज्ञापन दिया जा रहा है और इस ज्ञापन का 13 सूत्री मांग है और शासन से लगातार ये अपेक्षा की जा रही है कि जो हमारी वाजिब मांग है उनकी पूर्ति की जाए। और उसके तहत मुख्य रूप से जो पदोन्नति में आरक्षण है में माननीय गोरकिला जी की रिपोर्ट है उसको लागू किया जाए। दूसरा ये कि जो हमारे 1 लाख से अधिक बैकलॉग के पद है उन पदों की पूर्ति की जाए और इसके लिए लगातार लंबे समय से ये मांग शासन से अपेक्षित है कि इसकी मांग की पूर्ति की जाए और ये ज़रूरी भी है। और तीसरा ये कि जिस तरह से आज SC/ST का जो छात्र है वो छात्रवृत्ति के लिए परेशान है और छात्रवृत्ति उसको नहीं मिलने के कारण जो ऐप बताया जा रहा है उस ऐप का सरलीकरण किया जाए और उसको हर प्रत्येक माह की 10 तारीख को छात्रवृत्ति उसको प्रदान की जाए। और जिस तरह से शासन और प्रशासन में जो छात्रावास हैं और छात्रावास हर जिले स्तर पर संभाग स्तर पर कम से कम 1 से लाके 5,000 10,000 तक के जो छात्रावास बच्चे की स्ट्रेंथ से खोले जाए ताकि उनको मुफ्त शिक्षा मिल सके, मुफ्त रहने का आवास मिल सके। और जिस तरह से शासन और प्रशासन विभिन्न योजनाओं का पैसा मंदिर में खर्च कर रही है, हमको मंदिर के खर्चे से कोई इतराज़ नहीं, लेकिन उसमें अनुसूचित जाति जनजाति की भागीदारी प्रबंधकी में और प्रशासन में दोनों में, प्रबंधकी में और पुजारी में दोनों में दी जाए, उसमें भागीदारी दी जाए। जिस तरह से निजीकरण आउटसोर्स लागू हो रहा है, अगर सरकार चाहती है कि निजीकरण आउटसोर्स से भर्ती की जाए तो आरक्षण के रोस्टर नियमों का पालन किया जाए। मतलब हमारे जितने आदमी हैं उतने आदमी को आबादी के हिसाब से लिया जाना सुनिश्चित करें। संगठन के माध्यम से तहसील स्तरीय कोठी कार्यालय से बाबा साहब की प्रतिमा से माल्यार्पण कर वहां से रैली के रूप में सभी साथी तहसील के संकुल कार्यालय भवन कलेक्टर कार्यालय पर आए हैं और यहां पर 13 सूत्री मांगों के समर्थन में ज्ञापन दिया जाए। पूरे खबर मध्य प्रदेश के सिवनी जिले की है, जहां तहसील घनसोर विकासखंड स्थित बालपुर गांव में सोसाइटी की ओर से नमक 5 रुपए पैकेट दिया जा रहा है, जबकि सरकार की योजना इस नमक की पैकेट 1 रुपए में दी जाती है। ग्रामीणों ने बताया कि सरकार योजनाओं को जनता की भौतिक सुविधाओं के लिए चलाई जाती है, लेकिन सरकार की ऐसी मानसा पर निचले स्तर के कर्मचारी पानी फेरते हैं। सरकार गरीबी और गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को फ्री में राशन और 1 रुपए में नमक देती है, लेकिन निचले स्तर के सेल्समैन अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं। ऐसे ही भ्रष्टाचारियों पर लगाम होना अनिवार्य है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि हर महीने कुछ हितग्राही 20 लाभ लेने से चूक जाते हैं, जिनके हक का राशन भी गोलमाल कर दिया जाता है। श्री महाकाल लोक टीवी के लिए सिवनी से मुकेश साहू की रिपोर्ट। उनका गल्ला सर क्या है, मशीन ऊपर शिकायत करते हैं मैडम से हमारे यहाँ, और यहाँ भी शिकायत करते हैं। पर सरपंच महोदय से बोले लिख के दो आप, गल्ला कम आ रहा है, यहाँ पे गल्ला पूछ नहीं पा रहा है। हितग्राही का कहना है नमक आप 10 रुपए में 2 पैकेट देते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है सर, आपके सामने हितग्राही बैठे भैया, आप ही बैठे ना, दूध देते हैं, ऐसा नहीं है भैया। चिल्ला कौन सी सोसाइटी है जी? तो आपको नमक 2 पैकेट कितने रुपए में दी जाता है? 10 रुपए में 2 पैकेट। नमक 10 रुपए में 2 पैकेट देते हैं। कितना देते हैं? 2 पैकेट 10 रुपए में। चलिए खबरों में अब आगे बढ़ते हैं। सोमवार को एक साथ 4 पर्व होने के चलते पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में है। सीसीटीवी के साथ जवानों को चप्पा चप्पा पर सुरक्षा की दृष्टि से तैनात किया गया है। पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने बताया कि चप्पा चप्पा पर पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। स्मार्ट सिटी के कैमरे के अलावा 150 अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगाकर निगरानी रखी जा रही है। को सोमवार परसों के दिन जन्माष्टमी का त्यौहार भी है, बाबा महाकाल की सवारी भी है, चहलुक भी है और उसके अगले दिन गोगा नवमी भी है। चारों त्यौहार ऑलमोस्ट एक ही दिन रहेंगे। सभी आयोजकों से पृथक पृथक सभी जगह बातचीत की जा रही है। उनको जो आवश्यक व्यवस्थाएं हैं वो उपलब्ध कराई जा रही हैं। जो उनको दिशा निर्देश हैं वो स्पष्ट क्लियर करे जा रहे हैं।
हमारा प्रयास है कि सभी के बीच में पर्याप्त डिस्टेंस और पर्याप्त टाइम और किसी प्रकार का कोई आपस में इशू ना हो और सभी त्यौहार हर्ष और उल्लास से बने, यही हमारा पूरा प्रयास है। शहर में किस तरह से निगरानी रखी जाएगी कैमरों के माध्यम से, या कितना फोर्स लगेगा? करीब ऑलरेडी जो हमारे एग्जिस्टिंग कैमरे और स्मार्ट सिटी के कैमरे हैं वो फंक्शनल हैं। 150 एक्स्ट्रा कैमरे हम लोगों ने मंदिर की तरफ से लगवाए हुए हैं। हमारे ड्रोन मंडे के दिन लगातार एयर में रहते हैं। 1800 से ज़्यादा का फोर्स हम लोग डिप्लॉय करेंगे। रात में बल बड़े गोपाल मंदिर पर भी रहेगा, जहाँ पर जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। सभी जगह जहाँ पर मटकी फोड़ आयोजित किया जा रहा है उन सभी से भी हम लोग संपर्क में हैं और वहाँ पर भी पर्याप्त व्यवस्था लगाएंगे। को सोमवार परसों के दिन जन्माष्टमी का त्यौहार। खबर मध्य प्रदेश के धार जिले की है, जहां अमझेरा श्री कृष्ण की लीला का साक्षी स्थल है, जहां समारोह में धार के आनंदी लाल भावेल के कलाकारों ने लोक गायन पेश किया है, तो वहीं जबलपुर की लक्ष्मी दुबे ने भक्ति संगीत की प्रस्तुति दी। आपको बता दें कि आनंदी लाल ने अपनी प्रस्तुति की शुरुआत काका बाबा नापोरिया ने गीत से की, तो वहीं लक्ष्मी दुबे ने अपने भजनों की शुरुआत हर घर भगवा छाएगा राम राम फिर आएगा गीत से की, जिसके बाद उन्होंने कृष्ण लारिया में अनेक गीतों की प्रस्तुति दी। श्री महाकाल लोक टीवी के लिए धार से सनी माली की रिपोर्ट। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर उज्जैन से है, जहां साल भर विभिन्न पर्व काफी उत्साह से मनाए जाते हैं। भगवान शिव की आराधना के लिए श्रावण मास का विशेष महत्व है। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की ओर से 19 साल पहले भगवान नटराज की आराधना को उत्सव रूप में देते हुए श्रावण महोत्सव का आयोजन की शुरुआत की गई। इसी कड़ी में 19वें वर्ष को विशेष और चिरस्थायी बनाने के लिए भारतीय डाक विभाग के इंदौर परिक्षेत्र की मुखिया प्रीति अग्रवाल, पोस्ट मास्टर जनरल इंदौर की प्रेरणा से श्रावण महोत्सव पर एक आवरण विमोचन की परिकल्पना की। त्रिवेणी कला एवं पुरातत्व संग्रहालय के सभागार में श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के आयोजन में प्रीति अग्रवाल, गणेश ढाकर, श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रशासक समेत कई लोगों ने आवरण श्रावण महोत्सव का विमोचन किया है। महाकाल मंदिर तो सर्वव्यापी है और बाबा महाकाल को कौन नहीं जानता है, पूरा विश्व जानता है इस महाकाल की महिमा को। और आज यहाँ पर महाकाल बाबा की नगरी में ये जो प्रतिवर्ष महाकाल मंदिर प्रशासन के द्वारा श्रावण महोत्सव आयोजित किया जाता है, इस बार हमने डाक विभाग ने भारतीय डाक इंदौर डाक परिषद ने यह निर्णय लिया कि इस 19वें श्रावण महोत्सव पर एक विशेष आवरण जारी करें। ये विशेष आवरण बहुत विशेष महत्व के होते हैं, फिलैटली के अंतर्गत आते हैं और इसमें एक विशेष कैंसलेशन लगाया जाता है जो कि आज के दिन और आज के स्थान विशेष को विरूपित करता है। और ये विशेष आवरण यहाँ जारी होने के बाद पूरे भारतवर्ष के हमारे जो फिलैटलिक ब्यूरो हैं वहाँ पहुँचाए जाएंगे और ये आज के दिन क्या एक चिरस्मरणीय बनाए रखने के लिए ये विशेष आवरण हमेशा इस दिन को चिरस्मरणीय बनाए रखेंगे। तो इस 19वें श्रावण महोत्सव पे विशेष आवरण जारी किया गया है। आप देखेंगे तो उस आवरण का जो बैकग्राउंड है, जो उसका वाटर मार्क है, वो महाकाल बाबा की जो सवारी निकलती है उस सवारी को भी उसमें चिन्हित किया गया है। तो हमें बहुत हर्ष है, भारतीय डाक विभाग को बहुत हर्ष है और बहुत गर्व का विषय है कि हम इस विशेष विषय पे ये आवरण जारी कर रहे हैं। ये विशेष आवरण किसी भी स्थान, किसी घटना या किसी इस विशेष पल को हमेशा यादगार बनाए रखने के लिए आवरण जारी किए जाते हैं। इनको एक सामान्य आवरण की तरह, डाक आवरण की तरह प्रयोग किया जा सकता है। इनमें पत्र भी भेजे जा सकते हैं। इनको ज़्यादातर जो फिलैटलिस्ट हैं वो संग्रहकर्ता पूरे भारतवर्ष ही नहीं पूरे देश विदेश से संग्रहकर्ता इसका संग्रह करते हैं, क्योंकि ये केवल आज के दिन जारी हैं, दोबारा इनकी प्रतिकृति मिलना संभव नहीं है। तो एक ये अमूल्य वस्तु बन जाते हैं, एक स्मृति चिन्ह बन जाते हैं किसी काल विषय, किसी घटना विषय के लिए। तो इस तरह से इसका बहुत महत्वपूर्ण महत्व है कि 19वें श्रावण महोत्सव को इस विशेष आवरण के द्वारा हमेशा ही याद किया जाएगा। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। उज्जैन के इंगोरिया थाना क्षेत्र में जमीन कब्जा को लेकर परिवार में मारपीट का मामला सामने आया है। इस विवाद में हुई मारपीट में मां बेटा घायल हो गए, जिन्हें घायल
अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल कुलदीप ने बताया कि अंकल हमारी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। हमारी जमीन पर अपने नाम का पौधा लगाने की अंकल ने कोशिश की। जब उन्होंने ऐसा करने से रोका तो वहां लोगों से मारपीट करने लगे। फिलहाल इंगोरिया थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये हमारी ज़मीन पर हम ये बगदाव करने जा रहे थे, तो हमारी ज़मीन के अंदर ही उन्होंने पेड़ लगाए। तो पेड़ लगाने की हम उनको बोला हटा दें, तो हटाने की जगह हमारे मम्मी और मेरे को मारने लग गए लाठी से, और पत्थर फेंका, पत्थर से मारने लगे और ना पे हमको लग गई। कितने लोग घायल हुए? दो लोग मारे, 3 लोगों ने मारा है। नाम है विष्णु, गणपत और देव सिंह। कहाँ पर हुआ विवाद? ये इंगोरिया, जहांगीरपुर में। तो क्यों मारा, क्यों, क्या कारण क्या मारने का? ये कब्जा करने के। जमीन पर कब्जा करने का? हाँ। कितना बीघा जमीन है? 3 बीघा, 6 बीघा है हमारे दादाजी की। ये हमारी